हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 18। प्रगति करना हर कोई चाहता है, करना भी चाहिए, और अब यह समझाने की ज़रूरत तो बची नहीं कि प्रगति करने का आधार एक ही है, डील्स व व्यवहार बढ़ाते चले जाना। व्यवहार के दायरे बढ़ाए बगैर कोई प्रगति नहीं कर सकता है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि मनुष्य जैसे जैसे प्रगति करता चला जाता है, डील्स व व्यवहार बढ़ते चले जाते हैं। प्रगति करनी है तो व्यवहार बढ़ाते रहने होंगे। प्रगति करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रगति करनी है तो नए नए डिपार्टमेंट भी डालने पड़ेंगे तथा नए नए लोगों से व्यवहार भी बढ़ाते रहने पड़ेंगे। हालांकि यह सब तो वे बातें हैं जो हमने पूरी स्पष्टता पूर्वक समझ ली है। आगे यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रगति करने के मौके मिलते किसे हैं। तो इस संदर्भ में यह स्पष्ट समझ लो कि प्रगति करने के मौके उन्हें ही मिलते हैं जिनके वर्तमान व्यवहार स्मूथली निपट रहे हों, जॉब हो तो भी तथा व्यवसाय हो तो भी। खैर, कुल मिलाकर इसमें दो बातें समझने की है। पहली बात तो प्रगति करना है तो व्यवहार के दायरे बढ़ाने होंगे। प्रगति करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात यह कि व्यवहार के दायरे बढ़ाने का मौका उन्हें ही मिलेगा जिनके वर्तमान व्यवहार स्मूथ होंगे। अतः आप विकास चाहते हैं तो आपके वर्तमान व्यवहार स्मूथ होने जरूरी हैं। जिनके व्यवहार में गड़बड़ है वे तो प्रगति की सोचें ही मत। यह मैंने एक स्पष्ट इशारा कर दिया। मैंने समझा दिया कि प्रगति करने की बाद में सोचना, पहले वर्तमान व्यवहारों में स्मूथनेस लाने पर ध्यान देना। ये सब बातें पढ़ने में भले ही सामान्य नज़र आ रही हो, पर इनके परिणाम बड़े ही धमाकेदार आना तय है, क्योंकि ये सब व्यवहार के स्थापित सिद्धांत हैं। मेहरबानी कर हर बात को पूरी गंभीरता से लेना। खैर, चलो अब उन पर आते हैं जिनके वर्तमान व्यवहार स्मूथ हैं। निश्चित ही उन्हें विकास करने के मौके मिलेंगे ही। तय यह भी है कि विकास करने का बेस नए व्यवहार बढ़ाना ही होगा। ये सब बातें तो कांच की तरह साफ है। हम इन सारी बातों को अच्छे से समझ भी चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ चेताना यह चाह रहा हूँ कि भले ही प्रगति करने का मौका उपलब्ध हो, परंतु विकास की चाह में अंधे मत हो जाना। ध्यान रखना कि विकास करने हेतु नए व्यवहार करने होंगे तथा नए व्यवहार करना एक नई शुरुआत है। और यदि आप वे नए व्यवहार संभालने हेतु सक्षम नहीं हैं तो जल्दबाजी में कूद मत पड़ना। बिना सक्षमता के विकास की लालच में कूद पड़ने वाले बुरी तरह से फंस जाते हैं, क्योंकि सक्षमता के अभाव में व्यवहार का सुचारूपन चला जाता है और व्यवहार में स्मूथनेस गई नहीं कि नुकसान हुआ नहीं। कुल मिलाकर मैं एक महत्वपूर्ण बात समझा रहा हूँ, इसे अच्छे से ग्रहण कर लेना। इंसान की पहली प्राथमिकता हमेशा यह होना चाहिए कि वह जहाँ खड़ा हो दृढ़तापूर्वक खड़ा हो। उसके बाद ही नए कदम बढ़ाने की सोचना चाहिए। आपका पहला ध्यान सिर्फ और सिर्फ वर्तमान व्यवहार स्मूथली निपटाने पर होने चाहिए। जब तक सारे वर्तमान व्यवहार स्मूथली न निपट रहे हों, प्रगति करने का ख्याल भी दिल में नहीं आने देना चाहिए, वरना जहाँ खड़े हो वहाँ से भी गिरोगे। और जिनके वर्तमान व्यवहार स्मूथली निपट रहे होंगे उन्हें प्रगति करने के सपने देखने की आवश्यकता ही नहीं है। यह मैंने बहुत बड़ा इशारा कर दिया।
समझदार हो तो चाह व महत्वाकांक्षा की व्यर्थता को इससे समझ लो। जिनके वर्तमान व्यवहार स्मूथली निपट रहे होंगे, विकास खुद उनके द्वार पे दस्तक देते हुए आएगा। क्योंकि जिनके वर्तमान व्यवहार स्मूथली निपट रहे होते हैं, उनसे और लोग भी डील करना चाहते ही हैं तथा बढ़ती डील्स ही हर प्रगति के विकास का एकमात्र पैमाना है। ऐसे में व्यवहार स्मूथली निपटा रहे व्यक्ति को प्रगति करने हेतु चाहने या महत्वाकांक्षा पालने की ज़रूरत ही क्या है। कहने का तात्पर्य इतना ही कि जिनके वर्तमान व्यवहार स्मूथली निपट रहे होंगे, उन्हें प्रगति करने के मौके मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन उन्हें भी इतना ध्यान तो रखना ही है कि अंधे होकर प्रगति करने हेतु कूद नहीं पड़ना है। यह याद रखना है कि प्रगति करने हेतु नए व्यवहार करने होंगे। उन्हें समझना होगा कि नदी का विकास तभी होगा जब नदी नई नई जमीन से डील करना प्रारंभ करेगी। विकास सूर्य को भी करना है तो उसे नई नई जगह रोशनी फैलानी होगी। मैं हमेशा अल्टीमेट सिद्धांत कहता हूँ, सिर्फ सत्य की अंतिम ऊंचाई पर बात करता हूँ। इसलिए मैं बातें सिर्फ प्रकृति के परम सिद्धांतों के जरिए ही समझाता हूँ। यूँ भी प्रकृति के परम सिद्धांतों की शरण गए बगैर कोई समाधान निकलने वाला भी नहीं है। हालांकि यह किताब कोई प्रकृति के नियमों पर तो है नहीं, फिर भी जो थोड़े बहुत सिद्धांत बता रहा हूँ उन्हें पकड़ लोगे तो पूरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि सिद्धांत अटल होते हैं, अतः उन्हें जहाँ भी लगाओगे वह स्वतः परिणाम लेकर आते रहेंगे। इतना तय जानो कि सिद्धांतों के दायरे में रहोगे तो कभी मार नहीं खाओगे। जीवन के सारे एक्सीडेंट सिद्धांतों की अवहेलना करने के कारण ही हो रहे हैं। खैर, मुख्य बात यह कि जिनके वर्तमान व्यवहार स्मूथली निपट रहे होंगे, उन्हें प्रगति करने के अवसर स्वयं मिलेंगे। अतः चाहने या महत्वाकांक्षा पालने की बजाय सबसे पहले वर्तमान सारी डील्स को स्मूथली निपटाने पर ध्यान दो। अपना पहला ध्यान इसके अलावा कहीं मत लगाओ। जिस दिन आपकी सारी वर्तमान डील स्मूथली निपटनी प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन आपको नई प्रगति करने के मौके स्वतः उपलब्ध होंगे। और जब वे मौके मिले तब यह मत भूलना कि प्रगति करने हेतु व्यवहारों का दायरा बढ़ाना पड़ेगा। और आपको ही नहीं, प्रगति करने हेतु नदी व सूर्य को भी व्यवहार का दायरा बढ़ाना ही होता है। अतः यहाँ विशेष रूप से सावधान रहना। यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा लोभी या महत्वाकांक्षी होंगे तो यहाँ आकर फंस सकते हैं। अतः बिना इस सत्य को समझे कि नए विकास हेतु नए व्यवहार करने होंगे, प्रगति की चाह में अंधे होकर कूद मत पड़ना। नए विकास की तरफ कोई भी कदम बढ़ाने से पहले यह अवश्य चेक कर लेना कि नए व्यवहार स्मूथली निपटाने की आप में प्रतिभा है कि नहीं। क्योंकि आपको मिले प्रगति करने के अवसर के कारण मनी अपना प्रतिभा का सम्मान करने वाला सिद्धांत बदल नहीं देने वाली है। सो प्रगति करो तथा खूब करो, परंतु हर प्रगति के साथ व्यवहार के सिद्धांतों का सम्मान भी करो। व्यवहार के सिद्धांत की अवहेलना कभी मत करना, वरना और नीचे गिर जाओगे। कहने का कुल तात्पर्य यह कि नए व्यवहार स्मूथली सल्टाने की क्षमता के बगैर विकास की ओर कोई भी कदम बढ़ाओगे तो पासा उल्टा पड़ने की संभावना को आमंत्रित करोगे। यह मैं आपको बड़े प्यार से चेता रहा हूँ। कुल मिलाकर इतना स्पष्टतापूर्वक समझ लो कि कमाने का सीधा ताल्लुक व्यवहार के सिद्धांत से है। और सिद्धांत का अर्थ ही यह है कि उसे तोड़ा नहीं
कि फंसे नहीं। सो प्रगति करना चाहते हैं तो व्यवहार के सिद्धांत को अपने कार्यों का मूल मंत्र बना लो। और व्यवहार का सिद्धांत कहता है कि हर व्यवहार स्मूथली निपटाने चाहिए, और व्यवहार स्मूथली निपटाना हो तो प्रतिभा चाहिए। अतः प्रगति करने का मौका मिले तो भी अपनी प्रगति से पहले अपनी प्रतिभा पहले तौल लो। लगता है कि नए नए व्यवहार स्मूथली निपटाने की आप में क्षमता है तो ही आगे कदम बढ़ाओ, वरना पहले क्षमता बढ़ाओ तथा फिर प्रगति करने की सोचो। बस इतना कर लोगे तो फिर आपको कोई कभी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि जहाँ भी खड़े होंगे दृढ़तापूर्वक खड़े होंगे। कहने का सीधा तात्पर्य यह कि हर बढ़ते व्यवसाय के साथ क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान दो, क्योंकि हर बढ़ते व्यवसाय को टेक्निकल, फाइनेंशियल, लीगल तथा मार्केट से लेकर सारी चीज़ों के नए नए ज्ञान की आवश्यकता होती ही है, और इन सब हेतु क्षमता बढ़ाना जरूरी है। सो पहले वह विकसित करो, फिर मैदान में कूदो। अब यह तो हुई सामान्य लोगों के लिए सामान्य परिस्थितियों वाली बात, लेकिन कई लोग बड़े शार्प होते हैं और ऐसे लोग को लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यह भी सच है कि व्यवसाय तेज़ी से फैलाना हो तो बढ़ते व्यवसाय की स्पीड के साथ आप सभी चीज़ों के मास्टर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में आपका सब चीज़ का मास्टर होना ज़रूरी भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह कि आप अति शार्प हैं तो नई प्रगति करने हेतु हर बार आपको मास्टर बनने का इंतज़ार करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको करना तो व्यवहार के सिद्धांत का सम्मान ही है। आपका टारगेट तो यह देखना ही है कि नई डील्स भी स्मूथली सलटे, और उस हेतु स्वयं मास्टर बनने की बजाय आप टेक्निकल, फाइनेंशियल से लेकर लीगल तक के मास्टर से हाथ मिला ही सकते हैं। लेकिन उस समय भी भूलना मत कि व्यवसाय आपका है तथा मनी आपका दांव पे लगा है। यहाँ यह स्पष्ट समझ लो कि मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपर्ट से हाथ मत मिलाओ, और ना ही मैं यह कह रहा हूँ कि प्रगति की रफ्तार कम करो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक्सपर्ट्स से हाथ अवश्य मिलाना है, परंतु चेताना यह चाह रहा हूँ कि उन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो जाना है। अतः पूरा ना सही, परंतु कम से कम हर चीज़ का बेसिक ज्ञान तो आपको होना आवश्यक ही है। सो कुल मिलाकर कहूँ तो जो फटाफट बेसिक नॉलेज प्राप्त करने की क्षमता रखता है वे फटाफट बिना मास्टर बने भी प्रगति कर सकते हैं। सो फटाफट प्रगति कर दुनिया के नंबर 1 व्यक्ति बन जाओ। मुझे अच्छा ही लगेगा, लेकिन उस चक्कर में अर्श से फर्श पर आ गए तो हम दोनों को बुरा लगेगा। अतः मैं आपको कहाँ कहाँ सावधान रहना है यह बता रहा हूँ। सो आप वाकई फास्ट व शार्प हैं तो आपको नए विकास हेतु हर बार मास्टर बनने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप मास्टर से हाथ मिलाकर अपनी प्रगति सुनिश्चित कर ही सकते हैं। चेताना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ कि मास्टर से हाथ मिलाते वक्त यह मत भूलना कि जीवन व व्यवसाय आपका दांव पे लगने वाला है। अतः हर नए एक्सपेंशन से पहले हर बात का इतना बेसिक नॉलेज तो आपको ले ही लेना चाहिए कि एक्सपर्ट की राय सुनने के बाद सही निर्णय आप ले पाएँ। रातों रात बड़ी प्रगति करने की चाह रखने वालों में कम से कम इतनी क्षमता होना आवश्यक है, क्योंकि एक्सपर्ट सुझाव दे सकते हैं, निर्णय आपको ही लेना चाहिए। जिस रोज़ निर्णय एक्सपर्ट लेने लग जाएंगे समझ लो आपकी उल्टी गिनती शुरू। और निर्णय आपको लेना है तो बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है।
बस इन बातों को अपना लो, फिर चाहे जितने एक्सपेंशन करो और चाहे जितनी प्रगति करो, कभी गच्चा नहीं खाओगे। कुल मिलाकर कहूँ तो प्रगति करो तथा खूब करो, परंतु व्यवहार के सिद्धांत के दायरे में रहकर। और व्यवहार के सिद्धांत का दायरा क्या है? यही कि व्यवहार से निरंतर स्मूथली निपटते चले जाने चाहिए। और यह तभी संभव है जब आपका व्यवहार का संपूर्ण नियंत्रण आपके हाथ में हो। यह तभी संभव है जब व्यवहार का संपूर्ण नियंत्रण आपके हाथ में हो, तथा व्यवहार का संपूर्ण नियंत्रण आपके हाथ में तभी हो सकता है जब आप में होने वाले व्यवहारों का बेसिक नॉलेज हो। संक्षेप में कहूँ तो प्रगति की चाह भरपूर रखो, परंतु अपनी क्षमता के दायरे में। अपनी क्षमता के दायरे से बाहर का कोई एक्सपेंशन मत करो। बिल गेट्स से आगे निकलना ही चाहिए, परंतु बिना क्षमता के यह संभव नहीं होने वाला है, यह ध्यान रखो। अतः क्षमता बढ़ाते चले जाओ तथा प्रगति करते चले जाओ। जो बिना क्षमता बढ़ाए एडवेंचर करते हैं वे औंधे मुंह गिरते हैं। और मैं यह कतई नहीं चाहता हूँ कि आप अर्श से फर्श पर आएं, और आप भी ऐसा नहीं चाहते हैं तो मेरी हर चेतावनी को गंभीरता से लेना। आप चाहे जॉब कर रहे हो या व्यवसाय, आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मनी कमाना है, और यह कमाना आपको है। और आप कौन हैं? सच कहूँ तो यहाँ मनी कमाने निकला हर व्यक्ति स्वयं अपने आप में एक प्रोडक्ट है। जैसे नमक, चावल, सोफा, टेबल तथा गाड़ी एक प्रोडक्ट है, वैसे ही हर मनुष्य भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है। और यह तो आप जानते ही हैं कि बाज़ार में हर प्रोडक्ट का अपना एक दाम होता है। बाज़ार में चावल, सोफा व गाड़ी एक दाम पर नहीं बिक रहे हैं। बाज़ार में सब चीज़ों के दाम उसकी उपयोगिता के आधार पर तय हो रही है। जो जितना उपयोगी वह उतना महंगा। और जैसा मैंने कहा कि हर मनुष्य एक प्रोडक्ट है, इसलिए मनी के बाज़ार में भी हर मनुष्य का अपना एक अलग दाम लगाया जा रहा है। यही कारण है कि हर मनुष्य की कमाई अलग है। सब एक सा नहीं कमा रहे हैं। कार्य सभी 8-10 घंटे ही कर रहे हैं, परंतु सबकी कमाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सवाल यह कि क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? जब कार्य सभी 8-10 घंटे कर रहे हैं तो कमाई में इतना फ़र्क क्यों? इसलिए कि हर व्यक्ति यहाँ एक प्रोडक्ट है। यह स्पष्ट समझ लो कि जो भी कमाने निकला है वह स्वयं को बेचने निकला है। भाषा कड़क व बेतुकी लग सकती है, परंतु सत्य यही है। मनी के बाज़ार में हर कोई अपने को 8-10 घंटे के लिए बेच ही तो रहा है। उस 8-10 घंटे वह वही करता है जो मनी देने वाले चाहते हैं, फिर वह धनवान हो या मजदूर, इसमें कोई अपवाद नहीं है। विश्व का सबसे धनवान व्यक्ति भी यही कर रहा है तथा गांव का एक अनपढ़ मजदूर भी यही कर रहा है। मनी कमाने निकले व्यक्ति को 8-10 घंटे क्या करना यह मनी देने वाला ही तय कर रहा है। सो आप एक प्रोडक्ट हैं, उस बाबत कभी कोई कन्फ्यूजन मत रखना। अब जब आप एक प्रोडक्ट हैं तो उस पर प्रोडक्ट के सारे नियम लागू हैं। ऐसे में बताओ यह कि कौन से प्रोडक्ट महंगे बिकते हैं? निश्चित ही जो उपयोगी हो, जिसकी मार्केटिंग अच्छे से की गई हो, जो रेयर हो यानी आसानी से उपलब्ध न हो, जो किसी बड़ी ब्रांड को बिलोंग करते हों, यही सब वे प्रोडक्ट हैं जिनकी बाज़ार में अच्छी कीमत मिलती है। कायदे से तो मेरे इस इशारे मात्र से आपको पूरी बात समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी न समझे हो तो मैं समझा देता हूँ। और इस संदर्भ में इतना तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि आप एक प्रोडक्ट हैं तथा कमाने हेतु अपने को बाज़ार में 8-10 घंटे के लिए बेचने निकले हैं, तथा उन 8-10 घंटों में मनी का बाज़ार आपकी
जो कीमत लगाएगा वही आपकी कमाई होगी। ऐसे में आपका एक ही कर्तव्य बचता है कि अपने को जितना हो सके उतना निखारते चले जाएं। जितना आप निखरते चले जाएंगे उतने ऊंचे मनी के बाजार में आपके दाम बढ़ते चले जाएंगे। यह 2 और 2 4 वाला सिद्धांत है। खैर, यह सब वे सीधी बातें हैं जिसकी हर मनी कमाने निकले व्यक्ति को स्पष्टता होनी ही चाहिए। लेकिन दिक्कत यही कि ज़्यादा से ज़्यादा मनी कमाना तो हर कोई चाहता है, परंतु मनी की साइकोलॉजी का किसी को कुछ पता नहीं है। इसलिए प्रोडक्ट को यानी अपने को सजाए व संवारे बगैर बाजार में बेचने को निकल जाते हैं। प्रोडक्ट को निखारने भूल जाते हैं तथा स्वयं को बाजार में लॉन्च कर देते हैं। बताओ, यह कि कोई ब्रेक, एक्सीलरेटर व डिक्की वगैरह की गाड़ी बाजार में लॉन्च कर देगा तो क्या होगा? प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तथा गलती से जो बिक भी गया वह फिर लौटकर घर पे वापस आ जाएगा। बस यही तो हो रहा है। सारे प्रोडक्ट सुबह कमाने निकल रहे हैं और शाम को ना के बराबर कमाकर घर लौट रहे हैं। अतः कुल मिलाकर यह समझ ही लो कि आप एक प्रोडक्ट हैं तथा स्वयं को मनी के बाजार में बेचने निकले हैं और आपका उद्देश्य स्पष्ट है कि आपका प्रोडक्ट ऊंचे से ऊंचे दामों में बिके, परंतु वह सोचने या चाहने से ऊंचे दाम में बिकने वाला तो है नहीं। प्रोडक्ट को ऊंचे दाम में बेचना चाहते हैं तो उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, प्रोडक्ट को अच्छे से निखारना होगा। और यहाँ प्रोडक्ट यानी आपकी स्वयं की बात कर रहा हूँ। स्पष्ट यह भी कर दूँ कि निखारने का अर्थ सजना संवरना तथा मेकअप करना नहीं है। खासकर लड़कियों को यह स्पष्टता करना जरूरी है। खैर, मजाक की बात छोड़ते हैं तथा मुख्य बात पर लौट आते हैं। और मुख्य बात यही कि आप अपने 8-10 घंटे को जितने ऊंचे दाम पर बेचना चाहते हैं उतना बेहतर आपको अपने आप को निखारना होगा। अपने के लिए 8-10 घंटे से श्रेष्ठ कमाई पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब सवाल आता है कि निखारे कैसे? तो पहले तो जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हो उस क्षेत्र की प्रतिभा ज़्यादा से ज़्यादा निखारने की कोशिश करो। उससे आसपास के दूसरे काम भी सीखो। और यह तो कभी मत भूलो कि काम चाहे कुछ भी क्यों न कर रहे हो, व्यवहार में स्मूथनेस तथा कम्युनिकेशन में स्पष्टता होना हर कार्य हेतु जरूरी है। यह दोनों नहीं तो फिर अपने को कितना ही निखार लो, वह कुछ खास काम आने वाला नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि आप एक प्रोडक्ट हैं तथा बाज़ार में उसी प्रोडक्ट के दाम ज़्यादा मिलते हैं जो उपयोगी हो। और उस संदर्भ में यह स्पष्ट समझ लो कि प्रोडक्ट वही उपयोगी हैं जिसमें प्रतिभा हो, जिसके व्यवहार में स्मूथनेस हो तथा जिसके कम्युनिकेशन में स्पष्टता हो। इनमें से एक की भी कमी प्रोडक्ट के दाम को गिरा सकती है। खैर, कुल मिलाकर आप एक प्रोडक्ट हैं और आपको अपने ज़्यादा दाम तभी मिलेंगे जब आप अपनी उपयोगिता मनी के बाज़ार में सिद्ध कर देंगे तथा उपयोगिता बिना स्वयं को निखारे सिद्ध होने वाली नहीं है। यह स्पष्ट समझ लेना कि बाज़ार में एक से एक पारखी बैठे हुए हैं। यदि आप नहीं बिक रहे हैं तो आप में ही कोई कमी होगी। बाकी तो अच्छे से निखरे प्रोडक्ट रातों रात ऊंचे दाम पर खरीद लिए जाते हैं। जॉब हो या व्यवसाय, लोग बाग रातों रात प्रगति करते ही हैं। सो यदि उचित दाम नहीं मिल रहे हैं तो गड़बड़ प्रोडक्ट में ही जानना। बाजार में बैठे पारखियों पर उंगली मत उठाना, क्योंकि अनगिनत लोग ऐसे हैं जो रातों रात जो रोते रहते हैं कि मैं प्रतिभावान हूँ पर दुनिया ने मेरी कदर नहीं की। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाजार में हर चीज़ के पारखी बैठे हैं। अतः ऐसी बेकार की गलतफहमी पालने की बजाय प्रोडक्ट को निखारने पर ध्यान देना ज़्यादा बेहतर है।
यह कभी मत भूलना कि प्रोडक्ट को जितना उपयोगी बनाते चले जाओगे उतने ऊंचे दाम पे वह बिकता चला जाएगा। यही मनी बाजार के व्यवहार का दस्तूर है तथा प्रोडक्ट को यानी अपने को उपयोगी कैसे बनाना इसके अनेक तरीके मैं समझा ही चुका हूँ। खैर, एक दो छोटी छोटी बातों का और ध्यान रख लेना। आज के युग में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को भी मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती ही है, पर हाँ, बेकार की झूठी या मैनिपुलेटेड नहीं, परंतु अपनी व्यवहारिक मार्केटिंग करते ज़रूर सीख जाना। व्यवसाय हो तो ग्राहकों को तथा जॉब हो तो मैनेजमेंट को आपकी सही उपयोगिता से अवगत कराते आपको आना ही चाहिए। अक्सर सब कुछ होते हुए भी सिर्फ एक सही मार्केटिंग न कर पाने के कारण अच्छे अच्छे प्रोडक्ट पीट जाते हैं, परंतु आप ऐसा मत होने देना। चलो, इतनी बात चली है तो एक अंतिम बात और समझ लो। यह तो सभी को स्पष्ट है कि प्रगति करनी है तो व्यवहार के सभी सिद्धांतों का सम्मान करना ही होगा, और चूंकि आप एक प्रोडक्ट हैं सो प्रोडक्ट से संबंधित व्यवहार के सारे सिद्धांतों का आपको सम्मान करना होगा। उनमें से अधिकांशों की चर्चा हम कर चुके हैं। बस एक अंतिम बात और समझ लो, आपको निश्चित ही प्रोडक्ट को उसकी उपयोगिता से ऊंचे दाम पर नहीं चिपकाना है, यानी योग्यता 10 व डिमांड 50 वाले झंझट में नहीं पड़ना है, वरना 10 से भी हाथ धो बैठोगे। अतः ऐसी कोई बेकार की कोशिश करनी भी नहीं है। कुल मिलाकर कहूँ तो गलत बात कर या मैनिपुलेटेड कर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने की कोशिश कभी मत करना, और ना ही अपनी सही कीमत से ऊपर का पाने की चाह रखना। मैं बता ही चुका हूँ कि बाजार में एक से एक पारखी बैठे हैं, सो दुनिया का कोई मैनिपुलेशन लंबा चल नहीं सकता है। ऐसी कोशिश करने वाले जल्द ही मार्केट से बाहर हो जाते हैं। सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ी को फ्लाइंग कार बताकर बेचने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? समझदार आप हैं तथा इशारा मैंने कर दिया है। अतः आपको सिर्फ यह देखना है कि प्रोडक्ट सही दाम पर बिके, क्योंकि यही व्यवहार की साइकोलॉजी का सिद्धांत है। चलो, आपको मैनिपुलेट कर प्रोडक्ट ऊंचे दाम पर बेचने की बेकार की कोशिश नहीं करनी है, पर यह तो सुनिश्चित करना ही है कि प्रोडक्ट सही दाम पर बिके। जॉब हो या व्यवसाय, यदि लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद भी आपको प्रोडक्ट का सही दाम नहीं मिल रहा है तो प्रोडक्ट के नए ग्राहक खोज ही लेना। बस इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो एक शानदार जीवन अवश्य गुजार लोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।